प्रिय बहनों एवं भाइयों, आज सुबह मैंने आप सबको सूचना कराई थी कि शाम को 9 बजे आप सबसे रूबरू लाइव आकर बात करूंगा। और बात करने के लिए लगातार मेरे पास फोन आ रहे थे, क्योंकि परसों वोट पड़ने हैं। और जो एक सज्जन के साथ मेरा ऑडियो था जिसमें वो रुपया 20,000 हमसे कह रहे थे कि आप बड़े बात वाले होते तो हमारे रुपया वापस कर देते। मद्दा के जमाना में हमने दिए थे। मैं सज्जन का नाम नहीं लूंगा, सब जानते हो। और लोग कह रहे थे कि हम लोग चंदा करके दे देंगे, हम दे आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बड़ा प्रयास किया सुबह से कि चुनाव चल रहा है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं इस समय। और मुझे जो रुपया दिए थे 20,000, कहते वो 21,000 थे, हकीकत में 20,000 थे। और चुनाव के लिए 2007 में जब भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे विधुना से, तो उसमें दिए थे। और प्रवीण पांडे नाम के एक सज्जन ने मुझे पैसा देने के लिए और वैसे बुला लिया, तो उन लोगों से मिलना था। कुछ ऐसा काम था ना, मैं कभी भी चंदा लेने के लिए कहीं नहीं जाता हूं। विधुना में सुनील मिश्रा जी के यहाँ हम लोगों का ऑफिस बनता था, तमाम चीजें होती थी। वो भी सुनील जी कहते थे कि अगर फला जी के यहाँ चले जाओ, किसी के यहाँ चले जाओ, वो इतना पैसा दे देंगे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। वो देना है, वो सहयोग करना कर दे। इसमें चुनाव के समय इसमें पब्लिक से मिलना जरूरी है, जनता से मिलना जरूरी है, पैसा उतना जरूरी नहीं है। और मुझे तो देश भर से लोग पैसा देने आते हैं, समाज के लोग देने आते हैं, और भी बिरादरी के लोग आते हैं। एक ही बिरादरी की राजनीति को थोड़ा करता हूं मैं निर्विरोध प्रधान रहा। मेरे गांव में ज्यादातर बिरादरी के लोग रहते हैं। झिंझक के पास गांव है, अब रसूलाबाद विधानसभा में हो गया है। पहले घाटमपुर लोकसभा में था, विधानसभा देरापुर थी। अब रसूलाबाद विधानसभा हो गई, कन्नौज लोकसभा हो गई है। तो दोस्तों, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, अपमान बड़ी चीज है, कहने का ढंग बड़ी चीज है, जिस तरीके का कहा। और एक चीज और बता दूं, आज मैं झूठ कभी नहीं बोलता, प्रयास रहता है। 1% नहीं कह सकता हूं कभी कोई हंसी मजाक वैसे हो जाए, क्योंकि जब हमें सत्य से फुर्सत नहीं तो झूठ बोलने की जरूरत क्या है। सत्य से ही सफलता मिलती है, तो मुझे क्या जरूरत है। और जैसी आदत डाल लोगे, अपनी आदत अगर आपने बिगाड़ ली। हाँ, एक आदत मेरी गड़बड़ है कि कभी कभी गाली गलौज कर देता हूं मैं। वो भी हमारे भतीजे लोगों ने मेरी गड़बड़ कर दी है। उसमें कभी कोई आदमी ऑडियो कर ले, गाली दे दे, तो उसमें हो सकता है माफी मांग लेगा अगर हमसे कोई गलती हो जाएगी। मगर हम कभी इस घमंड के और उसके सारे उसमें एहसान फरामोश भी नहीं है। एहसान अगर कोई मेरे साथ जरा सा कर दे। एक मेरे सामने, मेरे घर के सामने दुबे जी रहते थे और मेरे पिताजी चले गए थे बाहर, पता नहीं चल रहा था उनका। तो पता चला कि औरैया के गुरैया ताल में हैं। पता चली, वैसे सब लोग इकट्ठा हुए। दुबे जी साइकिल लेकर के आ गए, हमको लेके गए। मेरी उम्र 14-15 साल होगी, ऐसा मुझे याद है। और वो मुझे ले गए साइकिल से। वहां पता चला पिताजी हमारे चले गए। लौटते में उन्होंने मुझे सिंघाड़े खिलाए और दुबे जी ला करके घर पे छोड़ दिया। वक्त बदला और मैं उत्तर प्रदेश मंडी परिषद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर हो गया। और उनके लड़के ने मंडी इंस्पेक्टर के एग्जाम पास किया। उनको पता चल गया कि सतीश पाल करा सकते हैं। उन्होंने हमको बताया, हमने उनका नंबर नोट किया, रोल नंबर नोट किया और सिफारिश कर दी, जो भी हो सकता है करा दिया। एक दिन वो चाचा हमसे बोले, आप दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जिनका कराया तो वो है, पता कर लो, जाके पूछ लेना। उनको पता चला कि मैं गांव आया हुआ हूं। वो झिंझक में सिलाई करते थे। वो आए साइकिल से दौड़ करके, मुझे एकांत में ले गए। बोले, बेटा हमने 30,000 रुपया निकाल के रख लिए हैं, किसी अधिकारी को दिला दो, इसका करा दो। हमने, चाचा वो दिन भूल गए जब मुझे आप साइकिल से ले गए थे, और कोई नहीं ले गया था, आप ही ले गए थे। और लौटते में आपने सिंघाड़े भी खिलाए थे। आज जब एहसान उतारने का मौका आ गया तब 30,000 रुपया दिखा रहे हो। तो उनके छल से आंसू आ गए और तमाम लोग मुझसे मिलने वाले खड़े थे। तो उनका क्या बात होगी, क्या बात होगी। तो उनका कुछ नहीं, हाथ वो अपने धोती से पोंछते हुए और चले आए।
उन्होंने बताया कि मुझे नहीं मालूम था कि ये लड़का इतनी ऊंचाई पर है। मैं आज कह रहा हूं दोस्तों, मैं अपने समाज के लोगों से और तमाम लोगों से, किसानों, मजदूरों से, अति पिछड़ों से, दलितों से, पिछड़ों से, गरीब सवर्णों से, सबसे कहा करता हूं कि आप सामाजिक न्याय की लड़ाई में आइए, गरीबी के खिलाफ संघर्ष में आइए, नशा के खिलाफ लड़िए, क्योंकि नशा ऐसी चीज है, नशा, जुआ और झगड़ा इससे बर्बाद हो जाता है। तो मैं उनका पैसा वापस कर दूंगा जब मुझे मिलेंगे रूबरू चुनाव के बाद, समझ गए होंगे। और मैंने वो क्षेत्र छोड़ करके आज मैं इटावा में हूं और रामशंकर कठेरिया के लिए मैंने यहां पे काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हूं। मैनपुरी में मैं जयवीर के लिए गया, मेरे मित्र हैं व्यक्तिगत, बड़े पुराने मित्र है, बसपा में एक साथ रहे। उन्होंने मेरे कहने से ट्यूबवेल लगाया, मेरे ससुराल में लगाया, जो सौरिक के पास है, शिवसिंहपुर में, गड़िया पा में। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, लेकिन ऐसा हो गया कि बताइए, मैं कन्नौज में जा भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता कुछ, कि लोगों को इतना कैंडिडेट है भाजपा में है। खैर ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अपमान किसी का कभी मत करना, सम्मान अगर किसी का कर न सको तो अपमान किसी का मत करना। और जितना अपमान तुमने किया है, आज जो हमारे समाज के लोग आहत हैं और लोग आहत है, मेरे सब, मैं 2 बार विधुना चुनाव लड़ा हूं, कोई ऐसा को थोड़ा है। और तमाम चीजें ऐसी कष्ट सहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए लाठियां खाई हैं, गोली चली है, चारों तरफ ये चीजें रही हैं, लेकिन आपने तो ऐसा कर दिया है कि कहीं नहीं। लेकिन चलिए, सब ऊपर वाला, मैंने कहा था एक दिन जब उससे बातचीत में, सब ऊपर वाला देखेगा, मगर रुपया आपने ले लेना और सुन लेना, मैं दे दूंगा आपको, और कहीं से भी जिसको कहो उसको दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप झींझक में बब्बन शर्मा उनको दे दूं, जाकर के यहाँ के बाद में बब्बन शर्मा को दे दूंगा अगर लेंगे, और भी जिसको होगा उसको दे देंगे। एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने दोबारा जब मुझे फोन किया 21 फरवरी को, जब 22 फरवरी को मेरा तिरंगा यात्रा पहुंच रही थी कन्नौज में, तो आपने मेरे साथ जो करा वो भी ऑडियो मेरे पास है, लेकिन मैं वायरल नहीं कर रहा हूं। वो सुन लेना, 10 आदमी के पास प्रदेश नेतृत्व के सामने सुनाऊंगा कि आपने मुझसे कहा है कि आप तो पैसे की उगाही करते हो, वसूली करते हो। ये चार्ज आपने लगाया सतीश पाल के ऊपर, ये मैं आज सार्वजनिक कर रहा हूं कि उसमें इन्होंने चार्ज लगाया मेरे ऊपर कि तुम उगाही करते हो, पैसा वसूली करते हो। और ये कहा कि फलां हाँ गालियां देता, लेकिन ऐसा नहीं, पागल नहीं हूं मैं कि मैं गालियां देने लगूंगा किसी व्यक्ति को। सत्य बोलता हूं और मैं सही कह रहा हूं। गडरिया कौम अछूत जात में नहीं है, शेड्यूल कास्ट में नहीं है। मैंने कहा शेड्यूल कास्ट को रामशंकर कठेरिया, पिछले बार भी 2019 में बोला था कि कठेरिया और गडरिया में 4 शब्द हैं। मैं कठेरिया और गडरिया के गठबंधन का ऐलान कर रहा हूं। अछूत जात के माने है जो लोगों ने हजारों वर्ष गुलामी झेली, पशुवत जीवन जिया, जिनका छुआ नहीं खाया गया, जिनके नाई बाल नहीं बनाता था, जिनको चारपाई बैठाया नहीं जाता था, जिनके धोबी कपड़े नहीं धोता था, और उन लोगों का सर्टिफिकेट सतीश पाल बनवा लेंगे। उनके हक, मतलब किसी का हक खाने का मतलब है, किसी के साथ बेईमानी करने का मतलब है। मैं क्या कहूं आपसे, छोड़िए, खैर जनप्रतिनिधि आदमी होता है, उसकी स्वच्छ छवि होनी चाहिए। 2 बार में भी धुना लड़ा, जो मुझे प्यार वहां मिला, इसने हर जाति का मिला, और सबसे ज्यादा ब्राह्मण ठाकुर का मिला, सवर्ण का मिला, अन्य जातियों का मिला, सब जातियों का मिला। भले ही यादवों ने मुझे वोट न दिया हो, लेकिन प्रेम करने में कोई भी वो नहीं किया। मैंने शिव प्रसाद को विधायक बनवाया बर्थना में, शिव प्रसाद के लिए, गीतम के लिए लड़ा और गया। मैं सबको एक निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों कि मेरा सम्मान आपके हाथ है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। मेरा जितना अपमान किया गया है वो सम्मान आप मुझे दिला सकते हो। जो पैसा आपने कहा है वो पैसा मैं कर दूंगा, और बस आप मेरे प्रति हृदय में, अपने दिल में अपने जगह बनाए रखना।
और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों से। और मैं राजनीति में आपको बिल्कुल आपको एक वचन देता हूं आज की तारीख में, 11 मई को आपको वचन दे रहा हूं कि आपकी निगाहें कभी झुकने नहीं दूंगा। मैंने कहा कि मैं गरीब के कोख से पैदा हूं, मैं किसान घर में पैदा हुआ हूं, मेरे पिताजी संत थे। मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं कर सकता। वो गलत बात कही है कि मैं किसी से पैसा वसूलता हूं। हाँ, कभी किसी से उधार ले लिए या किसी ले लिए, बाद में उनके देता हूं। तमाम लोग ऐसे रहे। जब मेरे पास पैसा नहीं था, जब मैं 2002 में लड़ने गया, तो सुनील मिश्रा ने वहां एडवांस में 2-3-4 लाख रुपया लगाए। जब मेरे पास आ गया तो दिया, पूरा हिसाब किताब किया। दूसरी बार हो सकता है कोई आदमी गलत सलत कह दे, और सही में जिसका पैसा जब कभी होगा। लोहिया जी कहते थे कि नेता बोले और डोले, लंगोटी का सच्चा हो, बाजार का अच्छा हो। कुछ लोग ऐसे लोग हैं नेता कि सरकारी स्कूल में तो नौकरी करते हैं और रात दिन नेता होने का अपने को वो करते हैं। एक उन्होंने हमारा अपमान किया था 20 तारीख को, 20 फरवरी को। एक मैं उसमें गया था भागवत में, उसका भी मैंने कहा था कि मैं 2 महीने बाद आपको जवाब दूंगा। सब मैंने वो चीजें पता कर ली हैं और वो लोग इनके साथ लगे हुए हैं। अब देखना है कि उनके यहां कितने वोट निकलते हैं। और उन लोगों ने, मैं जानता हूं कि दूसरी जगह भी बात की है और 2-2 चालें चल रहे हैं। सारे लोग मेरे निगाह में हैं, हर विधानसभा की निगाह में हैं, चाहे रसूलाबाद हो और चाहे बिधुना हो, चाहे तिरवा हो, चाहे छिबरा मऊ हो और चाहे कन्नौज हो। बहुत लोग आए देश भर से, फलानी जगह बुलाए गए हैं। खास करके पाल समाज के, गडरिया समाज के लोगों को बुलाया गया, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया। ऐसे मुझे याद आ गई 2010 में और बीएसपी में जब शामिल हुआ था तब किया गया था। बड़े बड़े नेता आए थे, कोई मंत्री था, कोई फला था, और मुझको खत्म करने आए थे। ऊपर वाले कृपा हुई, खुद खत्म होकर चले गए थे। जितने कन्नौज में भी सतीश पाल को खत्म करने के लिए आए हैं, वो 13 तारीख के बाद और 4 तारीख के बाद खत्म होकर के चले जाएंगे। जनता के आशीर्वाद से, कन्नौज क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से, जो सतीश पाल का अपमान करने के लिए आए हैं, वो निश्चित तौर पर ऊपर वाले के कृपा से कह रहा हूं, मैं अपने उससे नहीं कह रहा हूं। ये बात याद रखना। मैंने आपके बीच जितनी बातें कही हैं, आप हरदम कभी भी जातिवाद मत करना, सब जातियों को मिला के चलना, सबकी सेवा करना। और मैं अहिल्याबाई होलकर का की जयंती मनाने का मैंने कर दिया 16 जून को। पिछले साल 4 जून को थी। उसके पहले वो सज्जन हमको मना कर रहे थे कि आप ना करिए ऐसे कार्यक्रम। क्यों न करूं? जो मेरे समाज में पैदा हुई अहिल्याबाई होलकर, और उसने बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनवाया, उसने 2000 मंदिर बनवाए। मैं मेरे पूर्वज हैं, उनके नाम पे कार्यक्रम नहीं करूंगा। मैं 16 जून के लिए भी सबको कह रहा हूं, 7 जिले के लोग इकट्ठा होंगे 16 जून को। फरुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन और कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, झांसी और बांदा तक के लोग, और इधर हरदोई तक के लोग आएंगे। 7-8 जिले के लोग इकट्ठा होकर के, और वहां पर रानी अहिल्याबाई होलकर की के बारे में तो बहुत सी बात करूंगा और नई लड़ाई का वो करूंगा। और मैंने एक संस्था बना दी है कि अति पिछड़ा, राष्ट्रीय अति पिछड़ा दलित एवं गरीब सवर्ण महासभा। क्योंकि इस समय सब पैसे वाले हो गए, जात हमको सब दे दे, गरीब की कौन सुन रहा है। इसलिए उसकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी, सामाजिक न्याय की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। आरक्षण, अलग से आरक्षण, उस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमें बहुत स्नेह दे रहे हैं। मुझे सब पता चल रहा है, एक एक खबर है मुझे, एक एक पोलिंग की खबर है मुझे, एक एक ब्लॉक की खबर है मुझे, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी की खबर है मुझे। और मैं कोई नहीं चाहता कि किसी आदमी कहीं ऐसी चीज हो और कहीं कोई मैं मर्यादा नहीं लांग रहा हूं। सारी बातें मर्यादा के अंदर कर रहा हूं, और फिर बातें मैं बाद में करूंगा। जाने कौन इस बात का अर्थ का अनर्थ लगा ले, कोई ना लगाए। मैं इतने कह रहा हूं कि जिसने हमको पैसा दिया था और उसका मैंने पैसे का वो अदा कर दिया था चुनाव जिता करके 2019 में, लेकिन फिर भी नहीं उसने माना, तो नहीं माना तो मैं इसको वापस कर दूंगा। बस इतना कह रहा हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग मेरा, बस मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप जितने बड़े सुन रहे हो मुझसे, जितने माताएं बहनें सुन रही हो, सबके चरणों में प्रणाम करता हूं।
और बहुत भरे मन से आपसे के बात कहता हूं। अब मैं बात आपसे जो भी करूंगा, लेकिन आप 16 जून वाली तैयारी कर दो और 13 को अपना आपको वोट डालना, वोट मतदान सब करें, इतना मैं आप सबसे और अनुरोध करता हूं। क्योंकि सरकार चाहती है, इलेक्शन कमीशन चाहता है, सब दल चाहते हैं, खूब मतदान करो और कभी भी किसी का अपमान मत करो। यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सब लोगों की जय हो।